हाय एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको इंग्लिश में बात कैसे करनी है, आपको उसकी क्या ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके आप विद इन मंथ्स आप अपनी इंग्लिश का जो लेवल है वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो देयर इज वन टेक्निक जो कि बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत यूजफुल है। आपको बस इसको रिलीजियसली फॉलो करना है, राइट? व्हाट डू आई मीन बाय रिलीजियसली फॉलो करना है? रिलीजियसली फॉलो करने का मतलब ये किसी एक चीज पे डिवोशनली एफर्ट्स लगाते हैं, वो चीज आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती है। ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हमें अपने एफर्ट्स लगाने हैं एंड विद इन मंथ्स वी विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, आई मस्ट से दैट। सो व्हाट इज द टेक्निक हियर? द टेक्निक इज कॉल्ड सिचुएशनल स्पीकिंग। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सिचुएशनल स्पीकिंग क्या होती है? आपको इसमें बहुत सिंपल एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी चीज आपके सामने चल रही है, जो भी सिचुएशन आपके सामने हो रही है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू ट्राई to describe that situation in English. Situational speaking is that when we observe the things around us and we try to describe that situation as it is in English. अब वो आप एक सेंटेंस में करो, दो सेंटेंसेस में करो, it's up to you. जब आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करते हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी डेली लाइफ में मर्ज कर लेते हो। अब इसको करना कैसे है? मैंने कोई सिचुएशन देखी अपने सामने, मान लो दो बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं आपस में। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा जो है वो थोड़ा टॉल है एंड एक जो है वो उसकी हाइट थोड़ी छोटी है एंड दे आर चिल्ड्रन एंड दे आर ट्राइंग टू प्ले वॉलीबॉल। तो आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व किया आपने और आपने उसको डिस्क्राइब करना शुरू किया। देयर आर टू चिल्ड्रन, दे आर ट्राइंग टू प्ले वॉलीबॉल। यू कैन से आई एम ऑब्जर्विंग दैट वन चाइल्ड इज टॉल who is playing really well as compared to the other child. I'm noticing that one is winning the game and other one is losing it. The one who is losing the game is feeling stressed and I think he wants to quit the game. अब मैंने क्या किया? मैंने सामने सिचुएशन थी उसको ऑब्जर्व किया और उसी को इंग्लिश में बोलने के लिए ट्राई किया। अब मैं आपको यहाँ पे जो भी बता रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखती थी मैं ये प्रैक्टिस रिलीजियसली करती थी, जिसके कारण मुझ में कॉन्फिडेंस आया है कि अगर आप इंग्लिश को अपनी लाइफ में मर्ज कर लेते हो, अपनी डेली रूटीन में मर्ज कर लेते हो तो आपको वो कोई बर्डन नहीं लगता है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम्स बताना चाहूंगी। जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी और उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी? जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने शुरू किया था अपनी स्पीकिंग जर्नी, तो मुझे सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती थी? मान लो मैंने कोई सेंटेंस बोलना स्टार्ट किया, मैंने ऑब्जर्व किया अपने सामने कि दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया बोलना द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के आगे मुझे क्या यूज करना है मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि वहां पे मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं। ठीक है, ग्रामर रूल्स मैंने कुछ क्लियर किए थे अपने, लेकिन जब मैं बोलने लग जाती थी तो आई सडनली गॉट ब्लैंक। फिर उस टाइम पे क्या करना होता है? अब मैंने बोला द चिल्ड्रन फाइट ईच अदर, द चिल्ड्रन फाइट ईच अदर। अब यहाँ पे द चिल्ड्रन आर फाइटिंग आएगा, चिल्ड्रन फाइट आएगा या क्या आएगा? तो वहां पे आपको रूल जो है वो दोबारा से पढ़ना है कि ये रूल गूगल से आप इजीली कोई भी रूल निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है? इसको गूगल करना है। मैंने इसको गूगल किया। द चिल्ड्रन आर फाइटिंग क्या होता है, द चिल्ड्रन इज फाइटिंग क्या होता है एंड चिल्ड्रन फाइट क्या होता है। यहाँ पे क्या करेक्ट लगेगा? क्योंकि मैं तो अपने सामने उसको देख रही हूँ ना, अभी तो टाइम चल रहा है, कंटिन्यूस एक्शन चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे कौन सा टेंस आना चाहिए वो मैं गूगल पे सर्च करती थी। वहां पे आया दो चिल्ड्रन की बात हो रही है या ज्यादा चिल्ड्रन की बात हो रही है तो आप लगाते हो आर, और जब आर लग जाता है तो फिर आपने फाइट नहीं फाइटिंग यूज करना है। द चिल्ड्रन आर फाइटिंग विद ईच अदर।
आई ऑल्सो हैड अ डाउट इन ईच अदर। अब ईच अदर आता है, वन अनदर आएगा, या किस तरीके से हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अब मेरे को सेकंड डाउट आ गया। अब सेकंड डाउट को आपने क्लियर करना है, ईच अदर किसके लिए यूज होता है एंड वन अनदर किसके लिए यूज होता है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको कि इस तरीके से आपको डाउट आएंगे और आपने उसी टाइम पे उस डाउट को क्लियर करना है। या तो जिसको इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में या इंग्लिश के बारे में नॉलेज है, आप उनसे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आप अपने टीचर से कर सकते हो डाउट क्लियर, या फिर इफ यू आर डूइंग द सेल्फ प्रैक्टिस तो आपने क्या करना है, आपने गूगल करना है। आज के डेट में सब कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सो ये प्रैक्टिस आपको करनी है सो दैट आप विद इन फ्यू मंथ अपने इंग्लिश स्पीकिंग को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जा सके, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करो, चाहे उसको एक लाइन में बोलो, दो लाइंस में बोलो, तीन लाइंस में बोलो, चाहे आप उसका एक पैराग्राफ बना दो, बट आपको ये प्रैक्टिस रोज करनी है। ये रोज प्रैक्टिस करने से क्या होगा, सबसे पहले वोकैबुलरी इनहैंस होगी। दूसरी चीज, आपके जो रूल्स होते हैं, कौन सा रूल लगाना है यहाँ पे, कौन सी ग्रामर आएगी, वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। So that's all for today's video. If you find this video helpful, do like this video so that you can get these kind of useful videos. See you in the next video. Bye.